ग्रामीण स्तर पे जो डाक सेवा है उसमें से 1461 उन युवाओं के लिए अब एक नौकरी और यूँ कहें कि आपको जिस तरीके से बिहार में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। ऐसे में हमारे साथ के सर हैं, शर्मा सर हैं, जिनसे कि जानेंगे कि पूरी डिटेल की आखिर कैसे एग्ज़ाम देनी है आपको, कैसे इस पे एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल होगा, मार्क्स बेसिस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th बेसिस, क्या कुछ प्रोसीजर होगा, सर से ही जानेंगे। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, ये जो अपॉर्चुनिटी है 1461 बच्चों के लिए ग्रामीण डाक सेवा में, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है? देखिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे को लगता है कि एक साथ 1400 से ज़्यादा लोग अप्लाई करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऑनलाइन पोर्टल है जो भारतीय डाक विभाग ने बनाया है। उस पोर्टल पे जाएं, रजिस्टर करें, ईमेल और मोबाइल के द्वारा उनसे संपर्क रखा जाएगा जो वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे। तो मैं जब ये कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो ये केवल 10th के मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन है, ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई इंटरव्यू है। और इस सिलेक्शन में वो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आएगा एसएमएस के द्वारा और ईमेल के द्वारा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है पोर्टल में उसको आप जाके वेरीफाई कराइए वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास, जब उनका शॉर्ट लिस्टिंग आ जाता है। और वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद उनको ऑनलाइन ही प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर भी मिल जाएगा। ये मेरे को लगता है कि बहुत ही द्रुत गति से, बहुत ही शीघ्रता से एक कंप्लीशन प्रोसेस है जो भारतीय डाक विभाग ने इसको शुरू किया है। और इसमें मैं केवल यही आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी जो पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही भरें, बोर्ड का सही सिलेक्शन करें, अपने सब्जेक्ट्स का और मार्क्स का सही सिलेक्शन करें, जिससे कि वो वेरिफिकेशन टाइम पर अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो हमने पहले कुछ साइकिल्स में देखा है कि लोग जानकर या अनजाने में गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसकी वजह से वो प्रोसेस भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता और कुछ लोगों को फिर उसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर उसमें कुछ फ्रॉड है तो फिर हम उसका एफआईआर और वो सब भी कर देते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सीधे तरीके से आप ऑनलाइन जाइए, अपने आप भर दीजिए, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हमारे यहाँ तो सभी बच्चे खुद मोबाइल और इंटरनेट के काफ़ी उसमें उनको जानकारी है, तो आप अपने आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करिए। और केवल दो डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना है। एक है कि अपना फोटोग्राफ और एक रीसेंट आपका फोटोग्राफ के साथ में सिग्नेचर, ये 2 चीज़ डालना है। बाकी सब मार्क्स वगैरह आपको फीड कर रहे हैं, वो जो आप फीड कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा सावधानी से फीड करें कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसी की डिटेल उसमें डालें। एक चीज़ और यहाँ पे है कि हमने भारतीय डाक विभाग ने डिजी लॉकर से इंटीग्रेशन कर लिया है। तो जो बोर्ड्स डिजी लॉकर में इंटीग्रेटेड हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो अगर जैसे किसी ने सीबीएसई, आईसीएसई से अगर 10th किया है तो वो लोगों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन डिजी लॉकर से हो जाता है और उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एकदम से उसी क्षण। तो वो मेरे को लगता है कि एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे बोर्ड से 10th कर रहे हैं जिसमें डिजी लॉकर अभी नहीं है, तो उसमें हम उनके सब सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने भेजते हैं और वो जब वेरिफिकेशन आ जाता है तो वो कंप्लीशन हो जाता है प्रोसेस। लेकिन पेंडिंग वेरिफिकेशन, अगर उनका जो डॉक्यूमेंट है और जो उन्होंने सबमिट किया है ऑनलाइन, अगर वो मैच होता है तो हम उसको प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर दे देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एकदम सीधी सपाट है, किसी से कुछ जानकारी की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है और आप अपने आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि ये ठीक है कि पूर्णतः सरकारी कर्मचारी नहीं बनते हैं वो, लेकिन इसमें आने के बाद उन सभी जो लोग ग्रामीण डाक सेवक बन जाते हैं उनको डिपार्टमेंट में उन्नति के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। वो लोग पोस्टमैन बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं और ये सब करने के बाद वो उच्च पदों के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सभी जो इंटीरियर पर्टिकुलरली जो सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं, बच्चे अपना एजुकेशन करके कुछ वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है
कि अच्छे लोग यहाँ पर आके इसमें हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें और जो हम लोग सभी जन जन की सेवा करते हैं उसमें हमारे साथ में रहें। 16 फरवरी तक इसमें वो अपना डिटेल डाल सकते हैं और उसके बाद अगर बाई चांस किसी का कुछ गलत हो जाए तो 2-3 दिन हमने उसके लिए भी दे रहा है कि वो एडिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। और उसके बाद में मेरे को लगता है कि सभी कार्रवाई बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही ये टाइम 19 फरवरी के बाद से जो शॉर्टलिस्ट होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से हो रहा है, एप्लीकेशन से हो रहा है, तो ये सब काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको मैसेज आ जाएगा कि जैसे 1461 वैकेंसी है और हमारे पास अगर सभी वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन आती हैं तो कम से कम 1461 बच्चों को एक मैसेज आएगा बहुत जल्दी ही 19 फरवरी के बाद कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, आप इस वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं और वेरीफाई कराने। और जिनका भी वेरिफिकेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, पर्टिकुलरली जो डिजी लॉकर वाले हैं, उन सभी को ऑनलाइन एंगेजमेंट लेटर आ जाएगा कि आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है, आप इस जगह पे जाके इन अथॉरिटी को अपना डिटेल सबमिट कीजिए और वो लोग आपको फर्दर उसमें गाइड करेंगे। थोड़ा दिन की ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद से काम शुरू हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही सरल और फास्ट तरीके से ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा कि आपने जब से अप्लाई किया विद इन 2 मंथ्स आपको काम करने को शुरू हो जाएगा। ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात है इस पूरी प्रक्रिया में। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए ये जितने भी युवा हैं और ख़ास करके मैट्रिकुलेशन में जो भी लोग अच्छे मार्क्स से पास किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। और विद इन 2 मंथ्स जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, विद इन 2 मंथ्स में ही आपका ज्वाइनिंग के साथ इस डाक सेवा में आप काम करना शुरू कर देंगे। और इस डाक सेवा में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रमोशनल आगे भी बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जितनी भी सुविधाएं हैं, टीए डीए जो भी हैं, सारा चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग 12,000 से 29,000 तक आप पहुंच सकते हैं। और काफ़ी अच्छा जो रिमोट एरिया में ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। जो भी अपडेट्स होगा और भी इसे जरूर हम देंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।